नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले देखते हैं डीड। ये हमारे पास स्कैन कॉपी ऑफ डीड है। यह डीड जब आप कोई लैंड परचेज करते हैं तब यह डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है। इस डीड में टोटल डिटेल में लिखा हुआ होता है। आप कितने ज़मीन परचेज कर रहे हैं, आपको यह ज़मीन कौन सेल कर रहा है, उन्होंने यह लैंड किससे परचेज किया था, उसकी सारी डिटेल इसमें लिखी हुई होती है। कब परचेज किया था, उनके डीड का डीड नंबर क्या था, ये सारे डिटेल और लैंड की जो हिस्ट्री है वो इस डीड में मेंशन रहती है। यह डीड किसी भी लोकल रजिस्ट्री ऑफिस में आप रजिस्ट्री करा सकते हैं जब आप इसे परचेज करें या आप इसे सेल करें। इस डीड में मैंने जैसे बताया डिटेल ऑफ परचेजर, सेलर और लैंड की पूरी हिस्ट्री होती है। साथ साथ शेड्यूल ऑफ लैंड होती है कि उस प्लॉट का नंबर क्या है, खतियान नंबर क्या है, किस मौजा में है, उसकी जीएल नंबर क्या है और भी कुछ डिटेल। उसके साथ में उसकी चौहद्दी, उस प्लॉट के चारों साइड में किसकी ज़मीन है या फिर रास्ते किस साइड में है, ये टोटल डिटेल डीड में मेंशन रहती है। यह डॉक्यूमेंट परचेस करने के बाद जब यह रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद की जो प्रोसीड्यूर है उसे म्यूटेशन कहते हैं। इस म्यूटेशन में क्या होती है, जब आप यह लैंड परचेस करते हैं तो उसकी जो डिटेल होती है, जो प्रीवियस ओनर है उनकी टोटल डिटेल लैंड डिपार्टमेंट की जो ऑफिस है, ब्लॉक लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स ऑफिस, उसमें यह रिकॉर्ड होती है उनके नाम से। जब आप इस ज़मीन को परचेज करते हैं उसके बाद में इसे म्यूटेशन कराकर उसको अपने नाम से कराना पड़ता है लैंड डिपार्टमेंट में, और उस म्यूटेशन के प्रोसेस के बाद में जो डॉक्यूमेंट निकलती है उसे हम लोग खतियान कहते हैं, और यह डॉक्यूमेंट है खतियान। इस डॉक्यूमेंट में अब देखिए यहाँ पर ये खतियान नंबर लिखा हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी लैंड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, किस मौजा में है वह यहाँ है, जेल नंबर आपकी प्लॉट की, किस पुलिस स्टेशन के अंदर में यह प्लॉट है वो यहाँ रहेगा, ऑनर की डिटेल यहाँ रहेगी जिनके नाम से यह म्यूटेशन हुआ है, और किस प्लॉट में आपकी यह एरिया है, लैंड है, वो ये प्लॉट नंबर यहाँ रहेगा, उसकी कैटेगरी ऑफ लैंड यहाँ रहेगी, यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है, और कितनी एरिया है वह यहाँ पर रहेगी। यह म्यूटेशन हो जाने के बाद में एक प्रोसेस आता है कन्वर्शन करने का। जब आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या फिर आप कोई भी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल या फिर इंडस्ट्री, तो लैंड डिपार्टमेंट में इसे कन्वर्शन कराना पड़ता है। यदि आप इसे कन्वर्शन रेजिडेंशियल में कराना चाहते हैं तो यह रूपनी से कन्वर्ट होकर के वास्तु में कन्वर्ट होगी, और कन्वर्शन होने के बाद में डिपार्टमेंट से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसे हम लोग कन्वर्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। देखिए वह लैंड कन्वर्ट होकर के ये वास्तु हो गई है। तो ये हो गया कन्वर्शन सर्टिफिकेट। इसकी हम लोग एक टैक्स देते हैं, जिस पंचायत के अंडर में आपकी यह प्रॉपर्टी है उस पंचायत में एक टैक्स देते हैं। यह टैक्स की रिसिप्ट है, इसे लोकल लैंग्वेज में चौकीदारी टैक्स भी बोलते हैं, और यह वैलिड रहती है 31 मार्च तक। एवरी ईयर के अप्रैल महीने में आपको इसे देना है। तो यह हो गया आपके पंचायत टैक्स, और ये हो गया आरआई टैक्स, जो कि हम लोग लैंड डिपार्टमेंट की जो सबसे छोटी इकाई है आरआई ऑफिस, उस डिपार्टमेंट में हम लोग इसे देते हैं। इसे खजाना भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। यह भी
इसकी जो ईयर एंड होती है 31 मार्च, इसको भी आपको एवरी ईयर अप्रैल महीने में सबमिट करनी होती है। ये टोटल डॉक्यूमेंट आपकी 5 डॉक्यूमेंट हो गए लैंड के। सबसे पहला डीड, उसके बाद में यह हो गया खतियान, उसके बाद में कन्वर्शन सर्टिफिकेट, पंचायत टैक्स और यह हो गया RI टैक्स। धन्यवाद।